Some question of the percentage. We will discuss various type of questions of the percentage. A man has the some cows and hens. Number of this we done yesterday, and yeah. So some basic fundamental. How much percentage of the 800 is 600? So 600 upon 800 into 100, it will be 75%. This is given. A solution is also given. Now next is, if x percent of 25 by 2 is 150, so it is x percent of 25 by 2, that is given 150. So after solving this, 150 into 8 equals to 1200. Find the number which is 40% more than 850. So 40% more than 850 equals to 1190. Which amount is 30% less than 540? So 70 upon 100 into 540 equals to 378. Find the number for which 720 is 20% more than it. Find the number. So it is 120. 720 is the x ka 120. So after solving this, x will be 600. Ram has 8,000 rupees. Okay, he spent 30% of total money. So now he has 70 rupees left. So how much amount do you have now? 70 into 8,000 upon 100, that will be the 5600. If 40% of a number is added into 42, so 42 plus 40% of the number equals to x. It is added. 40% of the number is added to 42. We get same number. Find the number. We get same number. So it will be 4200 plus 40x equals to 100x, and 60x equals to 4200, and x equals to 70. If 25 is subtracted from 25, so 25x minus 25, so number will found 25. ओके ऐसे क्वेश्चंस में 25 ही लिखा जाता है. तो 25 बाई 100 x माइनस 25 हमने सब्सट्रैक्ट किया तो इक्वल्स टू 25 ही बचा हमारे पास. तो आफ्टर सॉल्विंग x विल बी 200. सीता गोट 180 इन एन एग्जामिनेशन एंड शी फेल्ड बाय 180 गोट किया, 30 से फेल हुई, मतलब 210 चाहिए थे उसे. ठीक है. सो इफ़ मार्क्स रिक्वायर्ड पासिंग के लिए उसे चाहिए थे या तो 210 मार्क्स या 30% मार्क्स चाहिए थे. 210 इंटू 100 अपॉन 30 इक्वल्स टू 700 जो है वो टोटल मार्क्स आ जाएंगे हमारे पास. टोटल मार्क्स हमसे पूछे गए हैं तो 210 है जो कि कितना है 30% है. इसको हमने सॉल्व किया, दैट विल बी द 700. Sita got 20% marks in an examination and failed by 72 marks. So passing marks जो हैं वो 30% है. मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो 20% ही ऑब्टेन किए हैं. तो 10% रिमेनिंग रह गया और वी कैन से 72 मार्क्स. तो सीता गॉट 20% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन एंड शी फेल्ड बाय 72. 30% उसे मिले थे और 20% मार्क्स ही उसने गॉट किए थे. तो इक्वल्स टू आ गया 10%. तो दैट इज़ इक्वल्स टू 72. तो 100 अपॉन 10 इंटू 72, तो दैट इज़ इक्वल्स टू 720. या इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम 7200 अपॉन 10 करके. तो ये आ जाएगा हमारे पास 720 मार्क्स. दोनों को माइनस करना है परसेंटेज को, और 72 इंटू 100 अपॉन 10 कर देना है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, सरिता गोट 25% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन. 25% मार्क्स उससे मिले और शी फेल्ड बाय 40. तो 40 इसमें हमने जोड़ा. नाउ 40% मार्क्स जो है, अंशुल गोट 40% मार्क्स इन द एग्जामिनेशन एंड शी एग्जामिनेशन विच वॉज 35% मोर देन पासिंग मार्क्स. 35% मोर देन पासिंग मार्क्स थे. तो माइनस किया हमने 35 को, तो वो दोनों इक्वल के बराबर आ गए. दोनों को सॉल्व किया तो x इक्वल्स टू 7500 अपॉन 15 इक्वल्स टू 500 विल बी आंसर. या हम ऐसा भी कर सकते हैं इसको कि 40 मार्क्स इसने मतलब
से फेल हुआ था और 35 मार्क्स से ये इसे चाहिए थे। ऊपर नीचे 40% था, परसेंटेज को माइनस करना है और मार्क्स को जोड़ना है, इंटू 100 कर दो तो ये आ जाएगा 75/15 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 500 मार्क्स। नाउ नेक्स्ट, इन ए क्लास 30% स्टूडेंट इज इन संस्कृत, 25% 30% in Sanskrit, 25% in the English failed and the minus 10% failed in the both subject, so that will be the 45%। और अब जो ये 45% है, 100 माइनस 45 किया तो 55% मिलेगा। लाइक यहाँ पर जो है बोथ सब्जेक्ट, देन फाइंड टोटल परसेंटेज स्टूडेंट फेल इन बोथ सब्जेक्ट, तो वो हो जाएंगे 55%। इन ए क्लास 60% ऑफ द स्टूडेंट पास इन साइंस, 70% स्टूडेंट, तो 60% इन ए क्लास स्टूडेंट पास इन साइंस, जो कि साइंस में पास थे, सॉरी, जो कि साइंस में पास हुए थे, वो कितने थे, 100 माइनस के 60 दैट इज़ 40। जो स्टूडेंट हिंदी में पास हुए थे, 100 माइनस 70 बराबर 30, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 30, माइनस के 15 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो दोनों में फेल हुए हैं, तो ये आ जाएगा 55%। तो 100/55 इंटू 220 जो फेल हुए हैं टोटल, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज, 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड इन ए इलेक्शन, वन ऑफ देम गोट 65% वोट, तो वो कितने वोट्स चाहिए, लॉस कर रहा है 35 से, ठीक है। अब ये 35 वोट, नंबर ऑफ वोट रिसीव्ड मोर बाय द विनिंग कैंडिडेट से कितने ज़्यादा मिले, -35 मतलब 30% ज़्यादा मिले। ये 30% वोट जो हैं ये किसके बराबर है, 2100 के बराबर है, तो 100/30 इंटू 2100 जो है ये बराबर आ जाएगा 7000। तो टोटल नंबर ऑफ वोट जो कॉस्ट किए गए थे वो कितने थे, 7000। नाउ इन इलेक्शन 20% ऑफ वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, तो अब कितने बचे, 80% बचे। वन ऑफ द 2 कैंडिडेट्स गॉट 70% ऑफ द वोट वैलिड वोट, तो इसका 70% निकालेंगे, 56 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 80 माइनस 56 किया तो 24 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये आ गया 24 वोट। इफ़ द लॉजिंग कैंडिडेट लॉस इलेक्शन बाय 2880, अब जो लॉस किया था वो कितने से किया था, 56 आया था विनिंग के पास, माइनस 24 को माइनस कर दिया तो आ गया हमारे पास 32। ये 32 से लॉस किया है, मतलब 100/32 इंटू 2880 करेंगे तो ये आ जाएगा 9000 वोट्स। 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, 10% वोटर डिड नॉट वोट, 10% ने वोट ही नहीं किया, मतलब 9% ने ही वोट किया था, ठीक है। मतलब x माइनस एक्स इंटू 10/100 मतलब 9x/10 आ गया। तो ये 9x/10 जो है, इसमें से भी 60 वोट्स जो हैं वो डिक्लेयर्ड इनवैलिड, -60 कर लिया, तो वोट ऑफ विनिंग कैंडिडेट्स के वोट्स कितने हो जाएंगे, ये 47% है, तो x इंटू 47% विनिंग के हैं। अब ये 9x/10 -60 -47x/100 किए, तो ये आ गया 43x/100 -60, ठीक है। 47x/100 -60, या हम इसको लिख सकते हैं 43/100 -60 इसमें लिख लेंगे, 47 -100 करेंगे, तो ये अब ये जो 47x/100 है ये तो टोटल थे, और जो हमने माइनस किया वो था 43/100 -60 आया हमारे पास, इसमें से इसको माइनस किया तो वो बराबर है 308 वोट के बराबर है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, 10% वोट को अलग किया तो 9x/10 आया, फिर 9x/10 में से 60 चला गया, फिर हमने जो विनिंग थे इसके निकाले तो ये आ गया 47x/100, फिर 9x/-60 -47/x किया, ठीक है, क्योंकि हमें अब लोसर के वोट ऑफ लोसर कैंडिडेट की चाहिए थे, तो ये आ गया 43/100 -60। इसको हमने 47 से अगेन माइनस कर दिया तो 308 आ गया, और जब हमने इसको आगे सॉल्व किया तो ये आ गया 44x/100 इक्वल्स टू 308 -60, या 4x/100 इक्वल्स टू 248 है, ठीक है। दैट मीन्स x की वैल्यू आ रही है 6200, सो नंबर ऑफ द टोटल कास्टेड वोट है 90/100 इंटू 6200 या 5580 भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये 90/100 इंटू 6200 करेंगे, जिससे हमारे पास कितना आ जाएगा 55, या इसको डायरेक्ट करना हो तो वैलिड वोट 90% है,
वोट रिसीव्ड बाय द विनर 47% है, तो 90 माइनस 47 इक्वल्स टू 43 आता है। ठीक है, अब 47 माइनस 43 करेंगे तो 4%, 4% इक्वल्स टू किसके बराबर है, 308 माइनस 60 मतलब 248 के बराबर है। मतलब 90% किसके बराबर हो जाएगा, 258 अपॉन 4 इंटू 90 के बराबर, मतलब 5580 वोट्स हो जाएंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट समझ लोगे तो हो जाएगा। 6 liter solution of salt water contain 30% of the salt, so 6 into 30 अपॉन 6 माइनस 1। ठीक है, 1 liter वाटर इज इवोपरेटेड, 1 liter को आप इवोपरेट कर लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 30 अपॉन 5, दैट इज 36%। 400 ग्राम solution of the salt contain 30% of the salt. How much salt should be added into it so that concentration of salt would be 44%? तो यहाँ पे ये बोल रहा था कि 400 ग्राम सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट है, ये 400 हो गया, जिसमें से 30% सॉल्ट है, मतलब 70% वाटर रख दिया। अब ये कह रहे हैं हाउ मच सॉल्ट शुड बी एडेड, 400 प्लस एक्स किया सो दैट कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट वुड बी 44%, ये 56 के बराबर रख दिया हमने। ठीक है, क्या किया हमने, 400 इंटू 70 अपॉन 400 प्लस हम ऐड करेंगे और 56 अपॉन 1, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 100 ग्राम आ जाएगा। राम सैलरी इज 25% मोर देन द सैलरी ऑफ मोहन, तो ये 100 प्लस 25 इंटू 100 किया तो ये आ जाएगा 20 अपॉन 125 इंटू 100, दैट इज़ 20%। ठीक है, कॉस्ट ऑफ शुगर इज़ रिड्यूस बाय 40%, तो ये कॉस्ट ऑफ शुगर को हमने 40% रिड्यूस किया। हाउ मच कंजप्शन शुड बी इंक्रीज सो दैट देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन एक्सपेंसेस, सो इट विल 40 अपॉन 60 इंटू 100, 66 2 by 3%। Cost of sugar is increased by 20%, and how much consumption should be reduced so that expenses increase only 8%? Expenses को 8% increase करना है, cost of sugar हमको increase करनी है 20%, इंटू 100 कर दो, 108 अपॉन 120 इंटू 100 मतलब 90 आ गया। अब इसको कंजप्शन को कितना रिड्यूस करना है, 100 माइनस 90, 10% ओनली। नेक्स्ट है रेट फॉर ए सिनेमा टिकट इज़ रिड्यूस 20%, तो ये सिनेमा एंड इट इज़ व्यूड इंक्रीज बाय, व्यूअर जो हैं वो इंक्रीज़ हो गए हैं 100 प्लस 3 से, तो ये हो जाएगा 80 इंटू 130 अपॉन 100, तो 104, तो 104 माइनस 100 मतलब 4% का इंक्रीमेंट हुआ है। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ इंक्रीज बाय 20%, तो ये 120 हो गया। एंड सो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ एरिया, एरिया देखना है तो पाई आर स्क्वायर होता है, रेडियस 2 बार आती है, तो ये ले 144 माइनस 100, 44%। सीता सैलरी इज़ 40% मोर देन द गीता सैलरी, फाइंड हाउ मच परसेंटेज ऑफ द सीता सैलरी इज़ गीता सैलरी। सो 100%, ये क्या बोल रहा है, 40% मोर ऑफ द गीता सैलरी, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 100 अपॉन 40, तो 250%। 12 kg मोर शुगर कैन बी बॉट फॉर 240 रुपीज़। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 12 kg ज़्यादा शुगर लाई जा सकती है, 20% रिडक्शन इन द कॉस्ट, तो 20 अपॉन 100 माइनस 20 इंटू 240 अपॉन 12। ठीक है, 12 kg है तो ये रेट अपॉन kg लिखा जाता है और यहाँ पे परसेंटेज रिडक्शन किया जाता है, तो ये हो जाएगा 20 अपॉन 80 इंटू 240 अपॉन 12, तो ये हो जाएगा 5 kg। और ये 5 kg किस पर है, 20% पर है, तो 20 अपॉन 100 इंटू 5 बराबर 1 kg का रिड्यूस हो रहा है, तो रिडक्शन ऑफ द कॉस्ट हो जाएगा 5 माइनस 1 बराबर 4 रुपये का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, 5 रुपये पर kg में हमें शुगर मिल रही है, लेकिन अब ये कह रहा है कि 20% रिडक्शन हो रहा था, तो 20 अपॉन 100 इंटू 5 करेंगे तो मतलब 1 रुपये का रिडक्शन, 5 रुपये पर 1 रुपये का रिडक्शन मतलब 4 रुपीज़ का रिडक्शन हो रहा है। कॉस्ट ऑफ ए बिल्डिंग इज़ 30,000 एट प्रेजेंट, इट इज़ 30,000 इंटू 10% एवरी ईयर, 3 ईयर तक, तो 110 को मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 39930 आ जाएगा। हरी सैलरी इज 10% लेस देन द सोहन सैलरी एंड सोहन सैलरी 25% मोर देन द मोहन सैलरी, सो हरी, सोहन एंड मोहन, हरी सैलरी इज 10% लेस देन द सोहन एंड सोहन इज द 25% मोर देन द मोहन, मोहन की 100 है, इसकी 125 है,
and Hari salary 10% less than the Sohan salary, so it is 112.5. ठीक है, तो हरी की सैलरी क्या आ जाएगी? हरी की सैलरी आ जाएगी 90. सो मोहन सैलरी एंड हरी सैलरी सॉल्यूशन. सो इफ़ मोहन सैलरी बता दी, हमें हरी सैलरी बतानी है. हरी सैलरी बतानी है तो ये लिखो 90/100 इंटू 125 1125. मोहन की सैलरी बताई हुई है हमें, हरी की सैलरी 112.5/100 इंटू 2400, तो 2700 हमारे पास आ जाएगी हरी की सैलरी. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन है, अंकित स्पेंड 20% ऑफ द हिज इनकम रेस्ट इन सेविंग. 20% किस पे एक्सपेंसेस कर दिया, तो 80 बच गया. ठीक है, अब इनकम है 130. ठीक, 130 आ गई क्योंकि 30%, एंड एक्सपेंसेस इज ऑल्सो इंक्रीज बाय 120. तो ये 120 से एक्सपेंसेस को हमने बढ़ाया, तो ये आ गया 96 आ गया. तो 130 माइनस 96 किया तो 34 आ गया. अब इंक्रीज़ कितना हुआ एक्सपेंसेस? 34 माइनस पहले कितना एक्सपेंसेस कर रहा था? 20 कर रहा था, तो इंक्रीज़ हुआ है 14 का. 14 का एक्सपेंस किस पे इंक्रीज़ हुआ है? 20 पर. तो ये आ जाएगा 70%. वापस समझना चाहेंगे, हरी सैलरी इज अंकित स्पेंड 20% ऑफ हिज इनकम रेस्ट इन सेविंग. तो 20% इनकम में उसकी रेस्ट सेविंग है. तो हम देखेंगे कि 20% अगर वो स्पेंड करता है तो 80 उसकी क्या हो जाएगी? सेविंग हो जाएगी. मतलब 80 रुपये वो स्पेंड कर रहा था तो 20 रुपये उसकी सेविंग है. ठीक है. नाउ ये बोल रहा है कि इफ़ हिज इनकम इज़ इंक्रीज बाय 130 से उसकी इनकम बढ़ गई, सो हिज एक्सपेंसेस इन इंक्रीज 20%, तो उसके एक्सपेंसेस भी 20% बढ़ रहे हैं. तो 80 का 120% निकाला तो 96 आ गया. ठीक है. अब जो एक्सपेंसेस हैं 130 का, अब ये कह रहा है कि 30% इनकम बढ़ी है, उसी पे तो एक्सपेंसेस किया होगा, तो 34 आ गया. अब ये 34 एक्सपेंसेस जो हुआ है, पहले ये कितना एक्सपेंस कर रहा था? 20 कर रहा था, तो 34 माइनस 20 किया तो कितना आया? 14 आया. 14 किस पे था? 20 पे था, तो ये आ गया 70%. ठीक है. It was found in a market survey that 20% people made choice for item A, whereas 60% people want for item B. Rest of the people were not sure about the difference between the people chosen item B and people who were not sure 720. Then how many people were included in the survey? Number of the people जो A को चूज़ कर रहे थे 20 है, 20 को 60, जो कि दोनों को ही चूज़ नहीं कर रहे हैं. 100 माइनस 20 प्लस 60 तो बराबर ये भी आ जाएगा 20%. डिफरेंस बताना है इन दोनों का. किसका? डिफरेंस ऑफ पीपल गोइंग टू चूज़ बी एंड पीपल नॉट श्योर फॉर एनी चॉइस. सो 60 माइनस 20 बराबर 40%. ये जो 40% है ये 720 के बराबर बता रखा है. एक्स आ जाएगा 1800. एक्स आ जाएगा 1800. So this is all about today's